इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी परीक्षा के बारे में। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपने सीपीसीटी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। सीपीसीटी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, मतलब कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा। सीपीसीटी का एग्ज़ाम मैप आईटी विभाग द्वारा लिया जाता है। यह एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है। इस परीक्षा के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार परीक्षार्थियों में तकनीकी ज्ञान और टाइपिंग स्किल्स का आकलन करती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सीपीसीटी की आवश्यकता होती कहाँ है। तो दोस्तों, यदि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, आईटी ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट्स या हिंदी और इंग्लिश टाइपिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए सीपीसीटी एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। और अब तो मध्य प्रदेश पटवारी के एग्ज़ाम में भी सीपीसीटी मांगने लगे हैं। अब हम बात करते हैं सीपीसीटी एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी के बारे में कि आखिर कौन सीपीसीटी का एग्ज़ाम दे सकता है। तो जिसने भी 12th पास कर ली हो या 12th के समकक्ष कोई भी पास कर लिया हो, जैसे यदि आपने पॉलिटेक्निक भी डिप्लोमा कर लिया है तब भी आप सीपीसीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है। दोस्तों, अब बात आती है कि सीपीसीटी की परीक्षा होती कब कब है। तो ये हर 2 महीने में सीपीसीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और ये सीपीसीटी का एग्ज़ाम मैप आईटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। मतलब लगभग साल में 5 से 6 बार ये एग्ज़ाम हो जाता है। 2020 में अभी कोरोना के कारण ये एग्ज़ाम रोक दिया गया था, लेकिन अभी मार्च अप्रैल में जब व्यापम का कैलेंडर आएगा, पीईबी का जब नया कैलेंडर आएगा उसमें पता चल जाएगा, उसमें नोटिस आ जाएगा कि सीपीसीटी का एग्ज़ाम अब आगे कब होने वाला है। दोस्तों, पहले सीपीसीटी की मान्यता 4 साल की थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले स्कूल शिक्षा मंत्री और सामान्य प्रशासक मंत्री ने कहा है कि अब इसकी मान्यता 7 साल कर दी गई है। मतलब अब इसकी जो है वैलिडिटी 7 साल हो जाएगी। तो ये मान के चलो कि अभी मार्च अप्रैल के अंत तक आपको सीपीसीटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके एग्ज़ाम होने लगेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं सीपीसीटी के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, सीपीसीटी का पेपर 2 खंडों में होता है, मतलब 2 पार्ट्स में होता है। पहला होता है मल्टीपल टाइप क्वेश्चन एमसीक्यूज, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और दूसरा होता है टाइपिंग टेस्ट। तो हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 75 क्वेश्चन रहते हैं और इसका समय 75 मिनट ही आपको दिया जाता है। मतलब एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। इन 75 क्वेश्चन में लगभग 50 से 52 क्वेश्चन कंप्यूटर से रहते हैं और लगभग 6 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, इतने 5 से 6 क्वेश्चन जीके के आते हैं और 5 से 6 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। तो कुल मिलाकर आपको 75 क्वेश्चन रहेंगे और इन्हीं 75 क्वेश्चन को आपको 75 मिनट में करना होगा। और आपके पासिंग मार्क्स इस 75 में से 38 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क्स जरूरी हैं। मतलब आपको 38 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे इन 75 नंबर में से। अब बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट की। दोस्तों, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग करनी पड़ेंगी। इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे और आपको 30 नेट वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपको निकालनी पड़ेगी मिनिमम। नेट वर्ड मतलब सही शब्द, जो आपने शब्द सही टाइप किए हैं उन्हीं को गिना जाएगा। जो आपने गलत कर दिए हैं उनको नहीं गिना जाएगा। तो 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश की टाइपिंग निकालनी रहेगी वहाँ पे। और फिर होती है हिंदी की टाइपिंग। तो हिंदी की टाइपिंग के लिए भी आपको 15 मिनट ही दिए जाते हैं और वहाँ आपको स्पीड 20 वर्ड पर मिनट निकालनी रहेगी। मतलब 20 नेट वर्ड पर मिनट। हिंदी में भी आपके सही शब्द ही गिने जाएंगे। तो ये इतना आपको मिनिमम वर्ड पर मिनट निकालना पड़ेगा। इससे ज़्यादा आप कितना भी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए और हिंदी में 20 वर्ड पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हिंदी टाइपिंग के लिए आपको 2 तरह के कीबोर्ड लेआउट के विकल्प दिए जाएंगे। एक रहेगा रेमिंगटन और एक रहेगा इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट।
तो आपको दोनों में से कोई एक पर टाइपिंग करनी पड़ेगी, कोई एक चुनना रहेगा। तो अधिकतर रेमिंगटन गैल लेआउट ही सुविधाजनक रहता है और अधिकतर बच्चे उसी पे टाइपिंग करना ज़्यादा सही समझते हैं। तो आपको रेमिंगटन गैल कीबोर्ड लेआउट में टाइपिंग करनी रहेगी और मंगल फ़ॉन्ट पे आपकी टाइपिंग करनी पड़ेगी आपको। तो दोस्तों आपको CPCT के लिए दोनों भागों, दोनों पार्ट्स, मतलब आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और टाइपिंग टेस्ट, आपको दोनों कंपलसरी हैं, दोनों अनिवार्य हैं देने के लिए, और दोनों में आपको बैठना पड़ेगा, तभी आप CPCT का उस स्कोर कार्ड आपको दिया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं फॉर्म फिलिंग की। तो आपको CPCT की ओरिजिनल वेबसाइट पे, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं आप, और इसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। और फॉर्म की फ़ीस 660 रुपये रहती है, जो आपको हर बार देनी पड़ेगी। जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म CPCT का फिल करेंगे तो आपको 660 रुपये उसकी फॉर्म फीस देनी पड़ेगी। दोस्तों अब बात करते हैं स्कोर कार्ड के बारे में। तो स्कोर कार्ड आपको CPCT की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। जैसे ही आपका स्कोर कार्ड अपलोड होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपना स्कोर कार्ड CPCT की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा के बता देता हूँ। दोस्तों स्कोर कार्ड में आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे और आपकी टाइपिंग स्पीड रहेगी कि आपने कितने वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड निकाली है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो MCQs में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में रहेंगे वो 38 रहेंगे, और इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट रहेगी, और हिंदी टाइपिंग में 20 वर्ड पर मिनट रहेगी मिनिमम। इसके ऊपर आप जो भी रहेगा वो आपको स्कोर कार्ड में दिया रहेगा। तो यदि आप 30 से 40 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में यदि आप 30 से 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड रहेगी तो आपको 50% दिए जाएंगे, और 41 से 50 के बीच में रहेगी तो आपको 60% दिए जाएंगे। ये उसमें स्कोर कार्ड में आपको दे दिया जाएगा। अगर 51 से 60 वर्ड पर मिनट है तो 70%, 61 से 70 है तो आपको 80% दिए जाएंगे, और 71 से 80% है तो 90% वर्ड पर मिनट है तो 90% दिए जाएंगे, और अगर 81 वर्ड पर मिनट 81 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड या उससे ऊपर रहेगी तो आपको 100% टाइपिंग में दिए जाएंगे इंग्लिश में। और ऐसा ही कुछ आपके हिंदी में रहेगा। हिंदी में 20 से 25 के बीच में 50% रहेगा, 26 से 30 वर्ड पर मिनट के बीच में 60% रहेगा, और बढ़ते बढ़ते अगर आप 50% और 51 पे आपको 100%, और 51 से ऊपर 100% आपकी मिनिमम मार्क्स रहेंगे स्कोर कार्ड। तो आप देख सकते हैं इस स्कोर कार्ड में।